अब हम आपको पाकिस्तान के शहर अटक से एक नौजवान एक्टिविस्ट बुशरा महानूर की कहानी सुनाते हैं, जिन्हें हाल ही में डयाना अवार्ड से नवाजा गया। डयाना अवार्ड दुनिया भर के उन नौजवानों को दिया जाता है जो समाज में कोई ऐसा काम करते हैं जो कि तब्दीली की तरफ लेकर जाता है। बुशरा महानूर को ये डयाना अवार्ड उनके प्रोजेक्ट माहवारी जस्टिस की खिदमात के तौर पर दिया जा रहा है। माहवारी जस्टिस एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ख़वातीन के पीरियड्स के मसाइल को उजागर करता है और इस मौजू को लेकर जो भी मनफी ख़यालात समाज में पाए जाते हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करता है। माहवारी जस्टिस के तहत इन्होंने कोई 1.5 लाख के करीब पीरियड्स जो है किट्स तकसीम की सलाब के दिनों में, और इसके अलावा पीरियड्स की आगाही के लिए पाकिस्तान के शहरी और दही इलाकों में काफ़ी जो है सेमिनार्स भी मुनक्किद करवाए। इस वक्त हमारे साथ बुशरा महानूर मौजूद हैं यूके से। हम उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया बुशरा आपके वक्त का। सबसे पहले हम आपको कंग्रेचुलेट करते हैं कि ये आपको अवार्ड मिला। ये बताइएगा कि इस माहवारी जस्टिस का आइडिया आपको किस तरह आया और कैसे ये आपने इसको आगाज़ किया इसका? माहवारी जस्टिस एक इनिशिएटिव है जिसका आगाज हमने 2022 के सैलाब के दौरान किया। अम, 2022 के सैलाब में हमने देखा कि बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए, उनके घर पानी के अंदर बह गए, लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर ना किसी ने फोकस किया, ना किसी फलाही इदारे ने, ना हुकूमत ने, वो ये था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो खवातीन जो मेंस्ट्रुएट कर रही हैं, वो लोग जो प्रेगनेंसी में हैं, वो लोग जो पोस्टपार्टम में हैं, उनका क्या होगा और क्या हम एज अ कंट्री उनके लिए कोई काम कर रहे हैं। और हमें एक बहुत बड़ा गैप नज़र आया। उस वक़्त मैं अभी अपना बैचलर्स कर रही थी, यूनिवर्सिटी के अंदर ही थी, तो हमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोचा कि वी कैन स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग फंड रेजिंग एंड स्टार्ट गिविंग आउट पीरियड रिलीफ टू दोज पीपल इन फ्लड अफेक्टेड एरियाज। ये बहुत ज़रूरी था कि हम इस इनिशिएटिव का नाम माहवारी रखें, नाम माहवारी बोले, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर हमने अक्सर देखा है कि इतनी शर्म जोड़ी पीरियड्स के साथ कि आप पीरियड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। कॉमन लैंग्वेज में आप कहते हैं कि मैं नापाक हूँ, मेरे वो दिन चल रहे हैं, मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। सो अपने नाम के अंदर माहवारी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था ताकि हम इस लफ्ज़ को डीस्टिग्मेटाइज कर सकें। ठीक। अच्छा, बिल्कुल आपने सही बताया कि एक बड़ा टैबू टॉपिक के तौर पे और समझा जाता था और लोग बात नहीं करते थे, इवन के ख़वातीन भी बात करने में हिचकिचाती थी। और पाकिस्तान जैसा मुआशरा जहाँ पे आपको पता है कि इस तरह से बहुत ही ज़्यादा इसको कंजर्वेटिव मुआशरा समझा जाता है, तो लोगों की तरफ से आपको रिस्पॉन्स किस तरह से मिला? बिल्कुल, ये तो सच बात है कि लोग इजी कंफर्टेबल नहीं फील करते। मेरा अपना ताल्लुक ऐसे घर से है जिसमें हम 5 बहनें हैं, और हमें भी बड़े होते हुए कभी भी हम पीरियड्स के बारे में, मेंस्ट्रुएशन, माहवारी के बारे में घर में ओपनली बात नहीं कर सकते। तो अगर एक ऐसा घर जिसके अंदर 6 खवातीन हैं, मेरी वालदा को मिलाकर, अगर आप तब भी माहवारी के बारे में बात नहीं कर सकते, तो इट गिव्स यू एन आइडिया कि ये कितना बड़ा टैबू है। जब हमने अपनी इस इनिशिएटिव माहवारी जस्टिस का आगाज़ किया, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म रिसीव करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल है हमारे माशरे के अंदर आज भी कि जो माहवारी की ज़रूरियात हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट नेसेसिटीज़ नहीं है, और उनको लाइक सेकेंडरी नीड समझा जाता है। एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड ये आता कहाँ से है, क्योंकि हमारी हुकूमत आज भी माहवारी के जो मसनूआत हैं, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स हैं, उनको लग्जरी टैक्स की ऊपर उनके ऊपर लागू करती है। उनको ज़रूरत की अशिया की तरह टैक्स नहीं किया जाता। अव्वल तो ये चीज़ें सबको फराहम होनी चाहिए बगैर किसी कॉस्ट के, लेकिन अगर आपकी स्टेट ये मैसेज देगी कि आपका पीरियड प्रोडक्ट जो है वो लग्जरी हैंड बैग, लग्जरी कार, लग्जरी वॉच की तरह टैक्स किए जाएंगे, तो आवाम भी शायद यही सोचेगी कि ये लग्जरीज है और ये ज़रूरियात नहीं है। तो इस चीज़ को और इस सोच को बदलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि माहवारी एक नेचुरल अमल है, माहवारी की मसनूआत बहुत ज़रूरी हैं, अहम है, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये आपके लिए ज़रूरी है और इनको इसी तरह ट्रीट करना चाहिए। अच्छा बुशरा साहबा, आपने टैक्स की बात की,
तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कोशिश कर रही थी कि ये जो सैनिटरी पैड्स हैं इन पर जो टैक्स लगाया जाता है इसके ख़ात्मे के लिए आप कोशिश कर रही थी, और दूसरा आप ये चाह रही थी कि तलीमी निसाब में भी पीरियड्स के हवाले से कोई आगाही जो है सिलेबस में शामिल किया जाए। तो वो कोशिशें कहाँ तक पहुँची, कोई इसका रिस्पॉन्स हासिल हुआ हुकूमत की तरफ से कोई? हाँ बिल्कुल, ये काफ़ी एक लंबी स्ट्रगल है। हम पिछले 2 साल से इसके ऊपर काम तो कर रहे हैं, बट अगर मैं आपको मैं चाहती तो ज़रूर थी कि कोई टैंजिबल प्रोग्रेस दे सकूं, बट अनफॉर्चुनेटली एक बहुत लंबी स्ट्रगल है। क्योंकि हम अभी भी ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ पे जिस तरह मैं बता रही हूँ कि लग्जरी प्रोडक्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता है पीरियड प्रोडक्ट्स को, तो उसके खिलाफ बात करना तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई रेडी नहीं है। क्योंकि जब हम अगर बात शुरू करते हैं तो जवाब ये मिलता है कि देर आर अदर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज, लोग भूखे मर रहे हैं और तुम लोगों को पीरियड्स की पड़ी है। तो बिल्कुल पड़ी है, ये एक जेन्युइन मसला है, मुझे अफेक्ट करता है, मेरी बहनों को अफेक्ट करता है, मेरे मुल्क की खवातीन को अफेक्ट करता है, तो इसकी फिक्र है हमें। लेकिन बहुत ही एक जो है पॉजिटिव इस तरह से खासतौर पे हुकूमत की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता। जहाँ तक सिलेबस और करिकुलम की बात है, वी आर ट्राइंग दैट एज वेल, बट साथ साथ एक और चीज़ जो हम शुरू कर रहे हैं कि जो हम करें अपने तौर पे क्या क्या हम कर सकते हैं। सो वी हैव रिलीज्ड कॉमिक बुक्स, हम छोटे छोटे पैम्फलेट्स रिलीज करते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं जो डिज़ास्टर अफेक्टेड एरियाज में होते हैं, जो ख़ास तौर पर जो अभी डिटेंशन कैंप्स बनाए थे अफगान रिफ्यूजीज के लिए, उनके साथ हम काम करते हैं माहवारी तालीम के अंदर छोटी बच्चियों के साथ, एक बहुत ही फन तरीके से अंदर कि अगर तो जो है इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इफ द स्टेट इज नॉट रेडी टू इंक्लूड इट इन करिकुलम, सो व्हाट कैन वी डू। और उसके ऑल्टरनेट के तौर पे हम अपने तौर पे इस पे काम करते हैं, जिसके अंदर माहवारी तालीम की वर्कशॉप्स, ये फन स्टोरी टेलिंग गेम्स शामिल हैं। ठीक है। अच्छा बुशरा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब ये जो डियाना अवार्ड आपको मिला है, ऑब्वियसली इसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की हुकूमत को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। इस मौके पर आप क्या चाहेंगी कि हुकूमत आपका ये जो कैंपेन है इसको किस तरह से बूस्ट कर सकती है, और वो कौन से इकदामात हैं अगर वो हुकूमती सतह पर उठाए जाएं तो आपका जो काम है वो एक तो बड़े पैमाने पे हो सकेगा और लोगों के अंदर ज़्यादा एतमाद आएगा। तो आपको हुकूमत से किस किस्म की सपोर्ट चाहिए? दाना अवार्ड की रिकग्निशन एक तो ये मैसेज भी देती है कि पीरियड राइट्स के ऊपर काम करना, इसको सीरियस लेना चाहिए। और ये एक ऐसी बहुत अहम हमारे वक्त की ज़रूरत है। हम एक ऐसे माशरे में बड़े हुए जिसके अंदर पीरियड्स को ऊपर बहुत ज़्यादा शर्म थी, टैबू था, बात नहीं कर सकते, आपने डरना है, छुपाने हैं अपने पीरियड्स, अपने घर के मर्दों से, भाई वालिद सबसे छुपाने हैं। बट वी डोंट वांट दैट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन्स। तो हमारी सबसे पहली एक जो टैंजिबल डिमांड है वो ये है कि एटलीस्ट तमाम स्कूलों में जो पीरियड प्रोडक्ट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया किया जाए। हुकूमत ये शुरू कर सकती है जो सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर पीरियड प्रोडक्ट्स फराहम करना फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि किसी बच्ची को अपना स्कूल ना मिस करना पड़े इस वजह से कि उसके पास साफ पैड या साफ कपड़ा नहीं है जिससे वो अपना पीरियड मैनेज कर सके। हमारी एक और जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि पब्लिक बाथरूम्स होने चाहिए। बहुत सारी खवातीन अपने घर से नहीं निकल पाती जब वो अपने पीरियड्स में होती हैं, क्योंकि हमारे पास पब्लिक रेस्टरूम्स नहीं है। अगर आप पीरियड्स में हैं, आप मेंस्ट्रुएट करें, तो आप उस कपड़े को, उस पैड को तब्दील कैसे करेंगे? यू नीड टू चेंज इट मल्टीपल टाइम्स। सो उसकी वजह से आपकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, बच्चियां खेल नहीं पाती हैं, स्कूल नहीं जा पाती हैं, और बहुत सारे केसेस में तो चाइल्ड मैरिज का भी शिकार हो जाती हैं। क्योंकि आज तक हमारे माशरे में ये सोचा जाता है कि जैसे ही माहवारी आ गई इसका मतलब ये है कि बच्ची शादी के लिए रेडी है। तो हम ये चाहते हैं सबसे पहले तमाम स्कूलों में पीरियड प्रोडक्ट्स मुहैया किए जाएं, पब्लिक बाथरूम्स बनाए जाएं, और इस एटीट्यूड को बदला जाए कि माहवारी आने का मतलब ये नहीं है कि आप शादी के लिए रेडी हैं, और आपका बचपन ख़त्म नहीं हो जाता माहवारी आने से। अच्छा बुशरा साहिबा, ये बताइएगा कि आपके अपकमिंग्स क्या कोई इरादे हैं, क्या कोई काम मज़ीद नया आप करना चाह रही हैं? बिल्कुल, हम इस वक्त की चीज़ों पे काम कर भी रहे हैं दैट आर रिलेटेड टू करिकुलम। हम ये चाहते हैं
5 साल के अंदर तो ये ज़रूर देखना चाहते हैं एंड आई रियली होप टू बी टॉकिंग अबाउट दिस वन डे विद यू एज़ वेल कि करिकुलम के अंदर हम किस तरह से माहवारी तालीम को डाल सकते हैं एज़ अ टैंजिबल थिंग, ताकि हम एक एक्सटर्नल काम ना कर रहे हों, बल्कि जो तालीम बच्चों को दी जाती है उसके अंदर ये शामिल हो। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, वो ये कि डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, क्योंकि पाकिस्तान हम जानते हैं एक ऐसा मुल्क है जिसके क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट हो भी रहा है और आगे भी होने लगा है। हम ये नहीं चाहते कि आइंदा कोई सैलाब या फिर कोई साइक्लोन या इस तरह की सिचुएशन में लोग इस तरह अपने आप को पाएँ जबकि उनके पास कोई रिसोर्सेज़ नहीं है, एजुकेशन या अवेयरनेस नहीं है अपने पीरियड्स को मैनेज करने के लिए। सो हम ये चाहते हैं कि इन पे काम करें कि हम डिज़ास्टर से पहले किस तरह से लोगों को एम्पावर कर सकते हैं कि वो अपने पीरियड्स को एक सेफ तरीके से मैनेज कर सकते हैं। द थर्ड थिंग दैट वी आर वर्किंग ऑन इज़ टू क्रिएट टैंजिबल इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर वुमेन, जिससे वो सेफ रीयूजेबल पैड्स बना सके, क्योंकि जहाँ तक हम एक बात तो करते हैं कि पीरियड पॉवर्टी का मसला बहुत बड़ा है, बट साथ ही ये जो मसनूआत हमें बाज़ार में मिलती हैं जो प्लास्टिक बेस्ड पैड्स केमिकल से भरे हुए, ये सॉल्यूशन नहीं है। और हम चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल बनाएँ ताकि एक मार्केट प्राइस पे ले सकें, बिकॉज़ सस्टेनेबिलिटी का कॉस्ट आपको जो भरना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा होता है। प्लास्टिक बेस्ड पैड तो आपको अगर 300 में मिल जाएगा, तो रियूजेबल पैड्स आपको 1500-3000 में मिल रहे होंगे। So we are working to bridge that gap and to make these safe reusable pads more accessible. अच्छा लेकिन जिस तरह मैंने आपसे पहले भी बात की कि पाकिस्तानी माशरे में ये जो पीरियड्स को लेके जो मिसकंसेप्शंस या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म से बता सकें और उनको दूर कर सकें ताकि लोगों में आगाही फैले। सबसे एक जो बड़ी मिसकंसेप्शन है वो ये है कि पीरियड्स का खून गंदा खून होता है और ये आपको नापाक कर देता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये यूट्रस की लाइनिंग आपकी शेड होती है हर महीने क्योंकि आप ओव्यूलेट करते हैं। तो सबसे अहम बात, ये गंदा खून नहीं है, आप नापाक नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग, और मैं भी इन्हीं मिसकंसेप्शंस के साथ बड़ी हुई, जब घर की बड़ी खवातीन बताती थी कि पीरियड्स के दौरान आपने नहाना नहीं है, पानी को हाथ नहीं लगाना। तो ये बहुत ही एक बड़ी मिसकंसेप्शन है क्योंकि फिर पीपल फेल टू कीप देमसेल्व्स क्लीन, जबकि बहुत ज़रूरी होता है आप अपने नहाएँ, धोएँ, अपने आप को साफ रखें। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है। एक और चीज़ से मना किया जाता है वो ये है कि स्पोर्ट्स, आपको स्पोर्ट्स नहीं करने दी जाती। एंड आई ऑल्सो रिमेंबर जब व्हेन आई गॉट माय पीरियड्स एंड आई वाज़ वेरी यंग एट दैट टाइम, आई वाज़ जस्ट 10 इयर्स ओल्ड एंड माय मदर टोल्ड मी कि अब तुमने इसके बाद खेलना नहीं है। और आई डोंट रिमेंबर प्लेइंग विद माय सिस्टर्स और विद माय फ्रेंड्स एवर अगेन आफ्टर दैट। एंड मुझे तो बड़े होके इस चीज़ का बाद में अंदाज़ा हुआ कि किस तरह से आप लड़कियों से उनका बचपन छीन लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि आप स्पोर्ट्स नहीं कर सकते, आप खेल सकते हैं। अगर येस ऑन द फर्स्ट और सेकंड डे ऑफ पीरियड्स आपको दर्द है, क्रैम्प्स है, तो आप आराम कीजिए, बट ये नहीं है कि आप स्पोर्ट्स बिल्कुल छोड़ दें, इससे कुछ नहीं होता। आप मज़ीद जो है स्विमिंग भी कर सकते हैं, पानी में भी जा सकते हैं, इन चीज़ों का इसमें कोई भी जो है इससे आपका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इसके अलावा इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी रिलक्टेंस है मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करने में, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है, लेकिन बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो है इट विल डैमेज देयर बॉडीज़। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आपकी सेहत के लिए भी ये बिल्कुल ठीक है। तो ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इन मिथ्स के बारे में बात करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपको पीरियड्स छुपाने की ज़रूरत नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है और आप अपने घरवालों में बात कर सकते हैं, अपने पीयर्स के साथ बात कर सकते हैं, और हम अपने माशरे को तभी तब्दील करेंगे जब हम इस पीरियड की शर्म को अपने से पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे। अच्छा बुशरा साहिबा, आखिरी सवाल ये बताइएगा कि ये माहवारी जस्टिस की जो टीम है ये कितने लोगों पर मुश्तमिल है, और आया कि इसकी एक्टिविटीज़ क्या सिर्फ शहरी इलाकों तक महदूद है या दही इलाकों में भी इसका दायरा कार है? और ये बताइए कि इन सब को मैनेज करने के लिए वसाइल के लिए आप लोग क्या करते हैं?
माहवारी जस्टिस की हमारी एक छोटी-सी टीम है जिसके अंदर 6 लोग हैं। इसके अलावा वॉलंटियर्स हैं जो हमारे साथ मुख्तलिफ़ शहरों में काम करते हैं, मुख्तलिफ़ गाँव में भी काम करते हैं और ज़्यादातर जो हमारा काम है वो देही इलाकों में ही है। इस साल जो हमने एक बहुत ही इनोवेटिव चीज़ की, हमने आज इस बार माहवारी मेला मनाया थरपारकर के गाँव झुड्डू तलक के अंदर। वहाँ पे हम पिछले 2 सालों से काम कर रहे हैं सैलाब के बाद से। तो हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी था कि हम जो है यूजुअली तो हम गैदर होते हैं डिस्कशंस करते हैं, अवेयरनेस पे काम करते हैं। तो इस बार इस साल जो माहवारी का आलमी दिन था तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस बारे में एक खुलकर बात करें, एक ऐसा दिन लें जिसमें हम अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अपनी बॉडीज़ के ऊपर आराम से खुलकर बात कर सकें बगैर किसी शर्म पे। तो हमारे साथ हमारी छोटी-छोटी बच्चियों ने स्ट्रीट थिएटर परफ़ॉर्म किया और हमारे साथ ख़वातीन शामिल हुईं, हमने गाने गाए, बातें की, जश्न मनाया, सिर्फ़ इस बात का कि हमारी खवत और हमारा वुमनहुड कोई शर्म की बात नहीं है। एक और चीज़ जो हम करते हैं वो ये है कि हमने रियलाइज़ किया कि सिर्फ़ और सिर्फ़ माहवारी तालीम देना एक कन्वेंशनल मैनर में ये काम नहीं कर रहा। क्योंकि अभी तक भी हम देखते हैं बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं स्कूल्स के अंदर मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में, बट वी डोंट सी एनी टैंजिबल चेंज। सो उसको करने के लिए हम एक अल्टरनेट मैथड लेते हैं, हम माहवारी गेम्स खेलते हैं और हमने रैप सॉन्ग्स बनाए हैं सिंधी के अंदर, बलोची के अंदर, उर्दू के अंदर। और फिर जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं ख़ास तौर पर तो इन लोकल ज़ुबानों में हम ये रैप सॉन्ग्स जो है गाते हैं उनके साथ, गेम्स खेलते हैं जिसके ज़रिए से हम एक पीरियड्स कॉन्वर्सेशंस को फन बना सकें। रही बात ये कि हम फाइनेंशियली कैसे मैनेज करते हैं, इट्स अगेन अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। हम जो है ग्रांट्स के ज़रिए से काम करते हैं। करंटली वी आर वर्किंग थ्रू अ ग्रांट दैट वी वन फ्रॉम यूएनएफपीए। इसके अलावा जो और ख़वातीन के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह से दस्तक एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, उनके ग्रांट के थ्रू, सीडीए के ग्रांट के थ्रू हम काम करते हैं। बहुत मुश्किल है अभी भी काम करना बिकॉज़ नॉन प्रॉफिट्स के लिए और जो कि यंग पीपल जिनको लीड कर रहे होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन उनकी कराना पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त एक नाइटमेयर है। सो इट्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फाइनेंशियली मैनेज करना। लेकिन जो हमारी अभी तक कोशिश ये है कि हमारे पास जितना हो सके उससे हम मैनेज करें और एक चेंज लाने की मुआशरे के अंदर पूरी-पूरी कोशिश करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया बुशरा महानूर। और वंस अगेन आपको बहुत ज़्यादा मुबारक के बाद कि आपने इतना अहम अवार्ड जीता। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस जज्बे के साथ आपने 2022 के सैलाब में ये सारा मुहिम शुरू की थी, ये मज़ीद आगे जाए और जो पाकिस्तान में इस अहम इशू के को लेके जो मिसकंसेप्शंस हैं और वो ये जो टैबू टॉपिक है ये ख़त्म हो और लोग खुलकर इस मामले पर बात कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया राइट्स वॉच को टाइम देने का।